हेलो दोस्तों, मैं योगेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू हाइट्स कोचिंग पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में क्यू एंड कीवर्ड का बेसिक और लगभग 5 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे क्यू एंड कीवर्ड का, जो कि हमारी कौन सी वीडियो, सेकंड वीडियो है। उम्मीद करता हूँ लास्ट वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। जिन स्टूडेंट्स ने वो पुरानी वीडियो नहीं देखी है क्यू एंड कीवर्ड की, पहले जाके वो देखें, उसके बाद ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ आएगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि एक सफ़ेद पदार्थ के घन की सभी सतहों को काले रंग से रंगा जाता है। यदि इसको 125 बराबर छोटे घनों में काटा जाता है तो कितने घनों की 2 सतह काले रंग से रंगी होंगी। तो हमें पता है कि ये 125 बराबर छोटे घनों में काटा जाता है बेटा। तो ये किसकी वैल्यू दे रखी है? n क्यूब की वैल्यू दे रखी है कितनी? 125। यहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? n की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी? 5। और 2 सतह रंगी हुई होती हैं। हमें बताओ 2 सतह जो रंगे हुए घन होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं? तो आप कहेंगे कहाँ से निकलते हैं? किनारों से निकलते हैं। और किनारे कितने होते हैं? 12 होते हैं। और प्रत्येक किनारे से कितना निकलता है? आप कहेंगे n-2 का होल स्क्वायर। n-2 का होल स्क्वायर या n-2? तो आप कहेंगे प्रत्येक किनारे से निकलते हैं n-2। n-2 तो 12 इंटू n कितना दे रखा है बेटा? 5 दे रखा है। 5 में से 2 गया, कितना बचा? 3। 12 गुणा 3 कितना हो गया? 12 तिया 36। 12 तिया 36। तो इनमें से कोई नहीं हमारा क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा 36 हमारे क्या आएंगे? जिनकी 2 सतह रंगी हुई होंगी वो कितने क्यूब्स होंगे? ऐसे वो होंगे आपके 36। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। लिखा हुआ है कि एक घन की सभी सतहों को पीला रंग किया जाता है और 64 बराबर छोटे घनों में क्या करा जाता है? इसको काटा जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे एन क्यूब की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 64 दे रखी है। एन क्यूब की वैल्यू कितनी दे रखी है? एन क्यूब की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी? 64। तो एन की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बेटा? एन की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी? 4। एन की वैल्यू आ गई 4। पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि कितने घनों को केवल एक सतह को रंगा जाता है। मुझे बताइए जिन क्यूब्स की एक सतह रंगी हुई होती है वो कहाँ से निकलते हैं? तो आप कहेंगे सरफेस से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? सरफेस से निकलते हैं। उन क्यूब्स को कहते क्या है बेटा? तो आप कहेंगे क्या कहते हैं? बताइए। केंद्रीय क्यूब्स कहते हैं, उसको बोलते हैं हम सेंट्रल क्यूब्स। जिन क्यूब्स की क्या रंगी होती है? एक सतह रंगी हुई होती है, उनको हम बोलते हैं क्या? एक सतह रंगी हुई होती है, उसको बोलते हैं हम क्या? सेंट्रल क्यूब्स। सेंट्रल क्यूब्स या बोलते हैं हम क्या? केंद्रीय घन। केंद्रीय घन बेटा कहाँ से निकलते हैं? आपको पता है केंद्रीय घन जो निकलते हैं वो निकलते हैं आपके कहाँ से? सरफेस से। और प्रत्येक सरफेस कितनी होती हैं आपकी क्यूब्स में? 6 सरफेस होती हैं। और प्रत्येक सरफेस से कितना निकलता है? आप कहेंगे प्रत्येक सरफेस से निकलता है n-2 का होल स्क्वायर। n-2 का कितना? होल स्क्वायर। तो कर सकते हैं n कितना आ गया? 4 आ गया। 4 में से 2 गया, कितना बचा? 2 बचा। 2 का होल स्क्वायर कितना बेटा? 4। 2 का होल स्क्वायर कितना? 4। तो ये हो गया 6 चौक 24। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या जो होगी वो होगी आपकी कितनी? 24। अगला क्वेश्चन कह रहा है कितने घनों की किसी भी सतह को नहीं रंगा जाता है, यानी कि जीरो सरफेस कलर्ड की बात कर रहा है। नो सरफेस कलर्ड। नो सरफेस कलर्ड को हम क्या बोलते हैं? इनर सेंट्रल क्यूब्स बोलते हैं, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं अंतःकेंद्रीय घन। मुझे बताइए अंतःकेंद्रीय घन कैसे निकालते हैं? तो अंतःकेंद्रीय घन हमने पढ़ा था कि n-2 का होल क्यूब। n-2 का होल क्यूब। n कितना दे रखा है? n आपका 4 है। 4 में से 2 गया बेटा, कितना बचा? 2 बचा। 2 का होल क्यूब कितना होता है? 8। 2 का होल क्यूब कितना होता है? 8 होता है। तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया कितना? ऑप्शन डी 8। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 करिए, कह रहा है कि एक घन की सतह गुलाबी रंग से रंगी गई है। एक घन की सतह गुलाबी रंग से रंगी गई है। इस घन 27 समान भागों में काटा जाता है, यानी 27 समान भागों में एक बड़े घन को क्या करा जाता है? काटा जाता है। पहला क्वेश्चन पूछा आपसे कितने घन की किसी भी सतह को नहीं रंगा गया है, यानी कि जीरो सरफेस कलर्ड की बात कर रहा है। ये जीरो सरफेस कलर्ड की बात कर रहा है। तो किसकी बात कर रहा है? इनर सेंट्रल क्यूब्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इनर सेंट्रल क्यूब्स, यानी अंतःकेंद्रीय घन की बात कर रहा है। इनर सेंट्रल क्यूब्स की बात कर रहा है, यानी कि अंतःकेंद्रीय घन की बात कर रहा है। मुझे बताइए अंतःकेंद्रीय घन जो होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं? कहाँ से निकलते हैं अंतःकेंद्रीय घन जिनकी सरफेस कलर्ड नहीं होती है? आप कहेंगे वो निकलते हैं n-2 का होल क्यूब। ठीक है, n-2 का होल क्यूब। n कितना है बेटा? यहाँ पे n निकाल लेंगे। हमें पता है कि n क्यूब की वैल्यू दे रखी है कितनी? 27। n क्यूब की वैल्यू कितनी है? 27 है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 3। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। n की वैल्यू 3 है। तो 3 में से 2 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 1 बचेगा। 1 का होल क्यूब कितना बेटा? 1। 1 का होल क्यूब कितना? 1।
यानी कि हम कह सकते हैं कि कितने घन पूछ रहा है कि जिनकी जीरो सरफेस कलर्ड होंगी, तो आप कहेंगे एक घन एक ऐसा निकलेगा जिसकी कितनी सरफेस कलर्ड होंगी, जीरो सरफेस कलर्ड होंगी। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। इसमें पूछ रहा है कितने घनों की केवल एक सतह रंगीन होगी। एक सतह रंगीन की बात कर रहा है, ये कह रहा है सेंट्रल क्यूब्स की बात कर रहा है, आपसे पूछ रहा है केंद्रीय घन। केंद्रीय घन मुझे बताइए कैसे निकालते हैं। केंद्रीय घन कहाँ से निकलते हैं, आप कहेंगे सरफेस से निकलते हैं। सरफेस कितनी होती है, 6 होती हैं। और प्रत्येक सरफेस से कितना निकलता है, तो आप कहेंगे प्रत्येक सरफेस से निकलता है n-2 का होल स्क्वायर। n-2 का होल स्क्वायर, तो 6 इंटू n कितना दे रखा है, n आया आपका 3, 3 में से 2 गया कितना बचा 1, 1 का होल स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 हो गया। 6 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। यानी कि एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या जो निकलेगी इसको में से कितनी निकलेगी बेटा, 6 निकलेगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें पूछा है कितने घन की विपरीत दिशाओं में 2 सरफेस क्या होंगे, लाल होंगे। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। मैं एक बार इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको देखिए क्या कह रहा है कि कितने घन की विपरीत दिशा में 2 सतह लाल होंगी। इसको मैं पहले क्यूब्स बनाता हूँ, ठीक। हमारे ये बताइए कितने क्यूब्स निकलते हैं इसमें से। आप कहेंगे जी 4 तरीके के क्यूब्स निकलते हैं। कौन कौन से, एक हमारा होता है कौन सा, कॉर्नर क्यूब्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, शीर्षघन बोलते हैं। कितनी संख्या होती है शीर्षघन की, 8 होती है। उसके बाद आता है हमारा कौन सा, मध्य क्यूब्स, जिनको हम मिडिल क्यूब्स बोलते हैं। कहाँ से निकलते हैं बेटा, किनारों से निकलते हैं। तीसरे होते हैं हमारे कौन से, सेंट्रल क्यूब्स, जो कि कहाँ से निकलते हैं, सेंट्रल क्यूब्स हमारे जो निकलते हैं वो सरफेस से निकल के आते हैं। सरफेस हमारी 6 होती हैं। और इनर सेंट्रल क्यूब्स जो आते हैं वो कहाँ से निकल के आते हैं, घन के अंदर से निकल के आते हैं, जिनकी जीरो सरफेस क्या होती है, कलर्ड होती है। उसका फॉर्मूला होता है n-2 का होल स्क्वायर। पूछ रहा है कितने घन की विपरीत दिशाओं में 2 सतह लाल होंगी। 4 तरीके के घन थे, उसमें एक 3 सरफेस कलर्ड, 2 सरफेस कलर्ड, 1 सरफेस कलर्ड और 0 सरफेस कलर्ड। मुझे बताइए 3 सरफेस कलर्ड था, उसमें क्या था, तीनों की तीनों सरफेस विपरीत थी एक दूसरे की, या तीनों की तीनों संलग्न थी। ये देखते हैं, हम बनाते हैं पहले। क्या कह रहा है, n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई थी, n क्यूब की वैल्यू दे रखी है 27, तो n की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 3। n की वैल्यू 3 आ गई, तो कितने पार्ट्स में बांटना है, ये n क्या होता है, पार्ट्स होता है, आपको पता है। तो कितने पार्ट्स में बांटना है, 3 पार्ट्स में बांटना है, ठीक है। 3 पार्ट्स में इसको हमने बांट दिया। 3 पार्ट्स में बांटने के लिए कट कितने लगाने पड़ेंगे, 2 कट लगाने पड़ेंगे। कितनी सरफेस से हमें काटना पड़ेगा इसको, 3 सरफेस से हमें इसको क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। मुझे ये बताइए कि जो कॉर्नर क्यूब्स होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, किनारे से निकलते हैं। किनारे कितने होते हैं, 8 होते हैं। इस वाले कॉर्नर क्यूब्स की कितनी सरफेस कलर्ड है, 3 सरफेस कलर्ड है। कौन कौन सी, एक ये और एक ये। सबसे ज़्यादा कॉर्नर क्यूब्स की सरफेस क्या होती हैं, कलर्ड होती हैं। तीनों की तीनों सरफेस कलर्ड हैं। ये तीनों की तीनों सरफेस ये संलग्न है या विपरीत हैं, तो आप कहेंगे तीनों की तीनों सरफेस क्या है, संलग्न है। बात करते हैं 2 सरफेस कलर्ड। 2 सरफेस कलर्ड ये वाला क्यूब्स होता है, जो कि कहाँ से निकलता है, किनारों से निकलता है। इसकी भी कौन सी, दोनों की दोनों सरफेस क्या है, संलग्न है। एक सरफेस कलर्ड कौन सा क्यूब होता है, ये वाला होता है, जिसकी एक सरफेस कलर्ड होती है, उसके विपरीत कोई सरफेस कलर्ड नहीं होती है। और 9 सरफेस कलर्ड वाले की तो विपरीत सतह कलर्ड होगी ही नहीं। तो इसमें से हम कह सकते हैं कि जो कितने घन की पूछ रहा है, 2 सतह लाल होंगी, तो आप कह सकते हैं विपरीत सतहों की कितनी होगी, 0। यानी कि इन चारों क्यूब्स में से कोई भी क्यूब ऐसा नहीं होता जिसकी 2 विपरीत सतह क्या होती हैं, रंगी हुई होती हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कितने घन की 3 सतहों को रंगा गया है। तो आपको पता है 3 सतह कितनी होती हैं, 8। कॉर्नर क्यूब्स कितने होते हैं बेटा, 8 होते हैं। आपको पहले ही पता है, डायरेक्टली हम कर देंगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, एक रंगे हुए घन को 216 छोटे छोटे घनों में काटा गया है, तब ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी कम से कम, क्या कह रहा है, कंडीशन दे रखी है बेटा, कम से कम। कम से कम क्या है, 2 सतह लाल हो। कम से कम कितनी हो, 2 हो। यानी कि कम से कम 2 हो, इससे कम ना हो, ज़्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने अभी पढ़े थे कौन कौन से सरफेस, 0 सरफेस कलर्ड, 9 सरफेस, 0 सरफेस कलर्ड, 1 सरफेस कलर्ड, 2 सरफेस कलर्ड और 3 सरफेस कलर्ड। ये कह रहा है कि कम से कम 2 सरफेस कलर्ड हो, यानी कि 2 से कम ना हो, यानी कि 2 सरफेस तो कलर्ड हो ही हो, और ज़्यादा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको बताना है 2 सरफेस कलर्ड और 3 सरफेस कलर्ड की संख्या बतानी है कि कितनी होगी। इसमें से बड़े घन में से जो क्यूब्स निकलेंगे उसमें से पूछ रहा है कि जो छोटे, मतलब कि कम से कम, मतलब 2 सरफेस कलर्ड और 3 सरफेस कलर्ड ऐसे क्यूब्स कितने होंगे जिनकी 2 सरफेस कलर्ड होंगी और 3 सरफेस कलर्ड होंगी। तो यहाँ से n की वैल्यू दे रखी है, n क्यूब की वैल्यू कितनी दे रखी है, 216 दे रखी है। n क्यूब की वैल्यू दे रखी है आपके लिए कितनी, 216। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 6। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 6 आ जाएगी। n की वैल्यू अगर 6 आ गई, मुझे बताइए 3 सरफेस कलर्ड कितने होते हैं, 3 सरफेस आपको पता है, 3 सरफेस कलर्ड जो क्यूब्स होते हैं वो होते हैं कितने, 8। 2 सरफेस कलर्ड कहाँ से निकलते हैं आपको पता है, किनारों से निकलते हैं। किनारे 12 होते हैं और प्रत्येक किनारे से कितना निकलता है, n कितना आ गया, 6 आ गया। 6 में से 2 गया, कितना बचा, 6 में से 2 गया 4 बच्चा, 12 चौका 48।
48 प्लस 8 यानी कि 2 सरफेस कलर्ड जो क्यूब्स हैं वो कितने हैं 48 48 और 3 सरफेस कलर्ड जो क्यूब्स हैं वो कितने हैं 8। तो टोटल अगर क्यूब्स की बात करूं तो यहाँ से टोटल क्यूब्स कितने हो जाएंगे 2 सरफेस कलर्ड और 3 सरफेस कलर्ड आप कहेंगे 56। तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना 56। ठीक है। अगर यहीं पे बात करता है कि कम से कम एक सरफेस कलर्ड हो, कम से कम क्या हो एक सरफेस कलर्ड हो, अगर आपसे लिख दिया जाए कि कम से कम क्या हो एक सतह रंगीन हो, इसका मतलब क्या है कि कम से कम एक सतह रंगीन हो, इसका मतलब है कि कम से कम एक हो, इससे कम ना हो, ज़्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि एक सरफेस कलर्ड की बताइए आप, 2 सरफेस कलर्ड बताइए और 3 सरफेस कलर्ड वाले जो क्यूब्स हैं वो आप बताइए कितने होंगे। यानी कि 1 सरफेस कलर्ड, 2 सरफेस कलर्ड और 3 सरफेस कलर्ड की बात कर रहा है, यानी टोटल क्यूब्स पूछ रहा है आपसे ये कि कितने होंगे, 1 सरफेस कलर्ड वाले, 2 सरफेस कलर्ड वाले और 3 सरफेस कलर्ड वाले। अगर यहाँ से लिखा होता कम से कम कितना, कम से कम 3 सतह रंगीन हो, इसका मतलब क्या है, कम से कम 3 सतह रंगीन हो, इसका मतलब क्या है, कम से कम 3 हो, इससे कम ना हो। यानी कि ये पूछ रहा है किसकी बात कर रहा है बेटा, ये बात कर रहा है किसकी, कॉर्नर क्यूब्स की, यानी कि शीर्षगण की, जिसकी 3 सरफेस कलर होती हैं, उसके बारे में बात कर रहा है। ये कितने होते हैं 8 होते हैं। समझ आ गया, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अगर ये कम से कम की जगह दे देता आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा के बारे में वो बात करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सरफेस कलर्ड हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक सरफेस कलर्ड हो, इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हो, इससे ज़्यादा ना हो, इससे कम हो चलेगा। तो ये बात कर रहा है 0 सरफेस कलर्ड की और किसकी, एक सरफेस कलर्ड की। अगर यहीं लिखा होता कि ज़्यादा से ज़्यादा एक सरफेस कलर्ड, सॉरी लिख देता हूँ यहाँ पे, आप लिख लेना, ज़्यादा से ज़्यादा एक सरफेस, एक सतह रंगीन, तो इसका मतलब क्या है, आप कहेंगे 0 सरफेस कलर्ड की बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है, एक सरफेस कलर्ड की बात कर रहा है, इससे ज़्यादा ना हो। अगर लिखा होता है यहीं पे कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 सतह क्या हों रंगीन हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हों 2 सतह रंगीन हो। मुझे बताइए ज़्यादा से ज़्यादा अगर 2 सतह रंगीन होंगी तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हों, इससे ज़्यादा ना हो, यानी कि 0 सरफेस कलर्ड, 1 सरफेस कलर्ड और 2 सरफेस कलर्ड के बारे में ये बात कर रहा है। इन तीनों का क्या बताना है, हमें योग बताना है कितने होंगे। अगर यहीं कह देता कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सरफेस कलर्ड हो, 3 हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सरफेस कलर्ड हो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 सतह रंगीन हो, 3 सतह रंगीन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो, इससे ज़्यादा ना हो। तो आपको पता है 3 से ज़्यादा तो होती नहीं है, कुछ कंडीशंस होती हैं, वो एक्सेप्शनल केस होते हैं, उनको हम पढ़ेंगे कब जाके बनते हैं वो, 3 2 1 और 0। यानी कि ये बात कर रहा है किसकी, टोटल क्यूब्स की, क्योंकि 3 सरफेस कलर्ड, 2 सरफेस कलर्ड, 1 सरफेस कलर्ड और 0 सरफेस कलर्ड की संख्या अगर हमें निकालनी होगी तो हम कह सकते हैं ये चारों क्यूब्स क्या कहाँ से निकलते हैं, टोटल क्यूब्स से निकलते हैं। टोटल क्यूब्स के ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। टोटल क्यूब्स के क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं। समझ आ गया, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आया होगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक रंगे हुए घन को 343 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी कम से कम एक सतह क्या हो, रंगी हुई हो। आप कोशिश करिएगा करने की, ठीक है। कह रहा है कि 343 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तो आपको पता है कि n क्यूब की वैल्यू कितनी दे रखी है, 343, 343। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से n की वैल्यू आप निकाल लेंगे, n की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 7। n की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। और पूछ रहा है कम से कम एक सतह रंगी हो, मतलब कम से कम एक हो, इससे कम ना हो। तो बात कर रहा है ये किसकी, एक सरफेस कलर्ड की, 2 सरफेस कलर्ड की, एक सरफेस कलर्ड की, 2 सरफेस कलर्ड की और 3 सरफेस कलर्ड की। तो हमें पता है कि 3 सरफेस कलर्ड कितने होते हैं, आपको पता है 8 होते हैं। 2 सरफेस कलर्ड कितने होते हैं, 2 सरफेस कलर्ड जो होते हैं कहाँ से निकलते हैं, किनारों से निकलते हैं। किनारे कितने होते हैं, 12 होते हैं। प्रत्येक किनारे से कितना निकलता है, n-2 निकलता है। और 1 सरफेस कलर्ड जो होता है वो कहाँ से निकलते हैं, सरफेस से निकलते हैं। और प्रत्येक किनारे से कितना निकलता है, प्रत्येक सरफेस से कितना निकलता है, आप कहेंगे n-2 का होल स्क्वायर निकलता है। तो किसी को दिक्कत नहीं। तो 6 × n-2, n कितना है बेटा,
यहाँ पे 7 है, 7 में से 2 गया, कितना बचा 5, 5 का होल स्क्वायर कितना होता है 25, 25 छिक्का कितना हो जाएगा आप कहेंगे 150, 25 छिक्का कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। बात करते हैं इससे आगे, n की वैल्यू 7 है, 7 में से 2 गया कितना 5, 12 पंजे, 12 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 60। और प्लस कॉर्नर क्यूब्स आपको पता ही है, तीन सतह रंगीन होती हैं, वो कितने होते हैं 8 होते हैं, क्योंकि प्रत्येक किनारे से कितना निकलता है 1 निकलता है, टोटल किनारे कितने होते हैं 8 निकलते हैं। तो ये हो गया कितना 218, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपको अगर इस तरीके से नहीं निकालना है, मैं इसको ये भी तो बोल सकता हूँ कि कम से कम एक सतह रंगीन पूछ रहा है वो, अगर टोटल क्यूब्स में से मैं माइनस कर दूं कितना, टोटल क्यूब्स में से मैं माइनस कर दूं कितना, जीरो सरफेस जो कलर्ड होती हैं उनको, जीरो सतह रंगीन जो होती हैं उनको कर दूं, या हम इसको बोल सकते हैं इनर सेंट्रल क्यूब्स को, अब अंतः केंद्रीय घन को अगर मैं माइनस कर दूं तो भी तो यही आ जाएगा टोटल क्यूब्स में से, क्योंकि यहाँ पे केवल जीरो सरफेस कलर्ड वाले क्यूब्स ही तो नहीं है। तो टोटल क्यूब्स कितने होते हैं, n क्यूब 343 दे रखा है, माइनस जीरो सरफेस कलर्ड आप निकाल सकते हैं n-2 का होल क्यूब, n-2 का होल क्यूब मतलब 5, n कितना है 7 है, 7 में से 2 गया कितना 5, 5 का होल क्यूब कितना 125, 125 343 में से माइनस कर देंगे तो भी आपका कितना आ जाएगा 218। आप किसी भी तरीके से करिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक 16 सेंटीमीटर लंबाई रंगीन घन को 64 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब छोटे घन की भुजा बताइए, ठीक है। छोटे घन की भुजा बताइए, कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर लंबाई रंगीन घन को, यानी कि बड़ा घन की भुजा जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, बड़े घन की भुजा कितनी होती है, कैपिटल ए हमने मानी थी, बड़े घन की भुजा दे रखी है 16, छोटे घन की भुजा मतलब ए हमसे पूछिए कि कितनी होगी, और हमसे पूछा है कि जो n क्यूब की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, आप कहेंगे n क्यूब की वैल्यू दे रखी है 64, तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं, जी हाँ निकाल सकते हैं। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4, n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 आ गई। मुझे ये बताइए n की वैल्यू हमने निकाल ली, n बराबर क्या होता है, पार्ट्स बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा था इससे पिछली वीडियो में, n बराबर यानी पार्ट्स बराबर जो होता है वो होता है बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा, ठीक है। तो n की वैल्यू हमें दे रखी है, n कितना है 4 है बेटा, n कितना 4, बड़े a की वैल्यू कितनी है, बड़े घन की भुजा कितनी है 16, छोटे घन की भुजा हमसे पूछी है, तो 4 से 4 कट गया, 4 चौक 16, ये आ गया 4/a, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा a बराबर 4, यानी कि छोटे घन की भुजा जो निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी 4 सेंटीमीटर। आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आया होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि एक बड़े रंगे हुए घन को 8 घन सेंटीमीटर वाले 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब घन की भुजा क्या होगी, तब घन की भुजा क्या होगी। यानी कि ये बात कर रहा है कि ये जो भुजा दे रखी है, एक बड़े रंगे हुए घन को 8 घन सेंटीमीटर, कितना 8 घन सेंटीमीटर वाले, 8 घन सेंटीमीटर क्या दे रखा है, यानी कि 8 घन सेंटीमीटर वाले 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। यानी छोटे घन का जो आयतन दे रखा है वो कितना दे रखा है, छोटे घन का आयतन कितना दे रखा है आपका, छोटे घन का आयतन दे रखा है आपका कितना 8, आयतन कितना दे रखा है बेटा 8। यहाँ से हम भुजा निकाल सकते हैं, छोटे घन की भुजा निकाल सकते हैं। हमें पता है छोटे घन का जो आयतन होता है वो होता है कितना, भुजा क्यूब, कितना होता है भुजा क्यूब। भुजा क्यूब की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 दे रखी है, तो भुजा यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, भुजा आ जाएगी हमारी रूट क्यूब के अंदर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और भुजा आ जाएगी हमारी कितनी 2, भुजा कितनी आ जाएगी 2। यानी कि छोटे घन की जो भुजा आएगी वो कितनी निकल के आई, यहाँ से 2 निकल के आ गई। और n की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि n क्यूब की वैल्यू दे रखी है 125, तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी 5, n की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 5 आ गई, भुजा आ गई छोटे घन की हमारी। हमसे पूछा क्या है, बड़े घन की भुजा पूछा क्या है हमसे, बड़े घन की भुजा निकाल सकते हैं। हमें पता है कि n बराबर होता है बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा। तो बड़े घन की n कितना है 5 है, बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a बराबर कितना 10, यानी कि बड़े घन की जो भुजा होगी वो कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी आपका क्या होगा, आंसर होगा। बड़े घन की भुजा जो निकल के आई वो कितनी निकल के आई 10 सेंटीमीटर। समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। अगर यहाँ से आपसे पूछ लेता,
अगर आपसे पूछ लेता कि बताइए बड़े घन का आयतन क्या होगा, यहाँ पे छोटे घन का आयतन दे रखा है 8 घन सेंटीमीटर, बड़े घन का आयतन पूछ लेता तो क्या होता, तो क्या कर देते, आपको पता है बड़े घन का आयतन जो होगा, आयतन निकालने के लिए क्या कर देते हैं, भुजा का क्यूब कर देते हैं। भुजा कितनी है, यहाँ से 10 है, 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, यानी बड़े घन की जो आयतन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका 1000। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, लिखा हुआ है कि एक घन की 2 निकटवर्ती सतहों को काले रंग से और 2 अन्य निकटवर्ती सतहों को पीले रंग से और 2 बची हुई निकटवर्ती सतहों को किससे, गुलाबी रंग से क्या करा जाता है, रंगा जाता है। तो इसे इसके 216 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल 2 सतह काली और गुलाबी से क्या हो, रंगी हो। 2 सतह के बारे में बात कर रहा है और बात कर रहा है किसके, केवल काले और गुलाबी रंग से रंगी हो। मुझे बताइए, काले और गुलाबी रंग की बात तो कर रहा है, मगर किसकी बात कर रहा है, 2 सतह रंगे हुए घन की बात कर रहा है। और 2 सतह रंगे हुए घन कहाँ से निकलते हैं, आप कह सकते हैं किनारे से निकलते हैं। तो हमें ऐसे किनारे देखने होंगे जिनकी क्या हो, जिनकी 2 किनारे क्या हो, लाल और गुलाबी कलर से क्या हो, उन किनारे की जो पड़ोसी सतह हो वो क्या हो, लाल और गुलाबी कलर से क्या हो, वो काली और गुलाबी कलर से क्या हो, रंगी हुई हो। बनाते हैं एक बार। ठीक है। ये हमारा एक क्यूब है। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्यूब है। क्या कह रहा है कि 2 सतह कैसे रंग से, काले रंग से। 2 सतह कैसे रंग से, काले रंग से। हमने कह दिया 2 सतह काले रंग से हैं। जी हाँ, 2 सतह हमने कौन से रंग से रंग दी है, काले रंग से रंग दी। पड़ोसी सतह को क्या कह रहा है, काले रंग। 2 सतह हमने क्या कर दिया, इस पर काला लिख दिया, काले कलर से। और 2 सतह क्या कह रहा है, 2 सतह कौन सी, गुलाबी रंग से। 2 सतह कौन सी, गुलाबी रंग से, गुलाबी रंग। 2 कोई भी संलग्न सतह को आप गुलाबी मान सकते हैं, मैंने इसको मान लिया गुलाबी। एक सतह ये है गुलाबी, और एक क्या है, इसके जो पीछे सरफेस है वो क्या होगी, इसके संलग्न होगी, यानी कि ये सतह भी क्या है आपकी, गुलाबी। ये सतह भी क्या है आपकी, गुलाबी है। ये आप कह सकते हैं कि इसके पीछे जो सतह है वो भी क्या है आपकी, गुलाबी है। और तीसरा क्या कह रहा है, पीले रंग से कह रहा है। तीसरी सतह जो है, बची हुई 2 सतह रह गई, एक ये वाली सतह किससे रह गई, पीले रंग से रह गई, इसको हम कह सकते हैं पीला। और एक इसके नीचे वाली सरफेस जो रह गई वो कौन से कलर से रह गई, आप कहेंगे वो भी कौन से कलर से रंगी हुई है, पीले कलर से रंगी हुई है। ठीक है। 2 सरफेस हमारी, 2 संलग्न सतह हमारे काले रंग से रंग दी, 2 संलग्न सतह हमने गुलाबी रंग से रंग दी, और 2 संलग्न सतह यानी कि ये साइड वाली सतह और ये नीचे वाली सतह भी किससे रंग दी, हमने पीले से रंग दी, यानी कि 2 भी संलग्न सतह ये भी किससे रंग दी, पीले रंग से। बात किसके बारे में कर रहा है, बात कर रहा है ये हमसे किसके बारे में, बात कर रहा है हमसे ये कि काले और गुलाबी रंग से। काला और गुलाबी की ऐसे कौन कौन से किनारे हैं जो काले और गुलाबी से क्या है, अटैच हैं। मुझे बताइए, ये इस वाले कॉर्नर की, अगर इस वाली हम सतह की बात करें, इस वाले किनारे की बात करें, तो ये काले और गुलाबी रंग से हैं। यानी इस किनारे से जो क्यूब्स निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, एक सतह इसकी काली होगी और एक सतह कैसी होगी, गुलाबी होगी। इस वाले किनारे से कैसे निकलेंगे, इस वाले किनारे से भी आप कहेंगे कि एक सतह इसकी क्या होगी, काली होगी, और एक सतह क्या होगी, गुलाबी होगी। ठीक है। और कौन सी सतह ऐसी रह गई जिसकी काली और गुलाबी रंग से रंगी होंगी, हाँ आप कहेंगे ये वाली सतह जो है इसकी भी क्या होगी, ये वाली सतह किनारा जो होगा वो, ये वाला तो काला होगा, ये वाली सतह जो होगी इसके ऊपर वाली काली होगी, मगर इसके पीछे वाली जो सतह होगी वो कैसी होगी, गुलाबी होगी। और किसी सरफेस से और किसी किनारे से ऐसा है कि काला और गुलाबी निकल आए। अगर हम बात करते हैं इस वाले किनारे की, तो इस वाले किनारे से निकलेगा काला और पीला, इस वाले किनारे से भी काला और पीला, इस वाले किनारे से भी काला और पीला, इस वाले से गुलाबी और पीला, इससे गुलाबी और गुलाबी। ठीक है। और इसके वाले किनारे से बात करते हैं तो काला और काला। हमसे ना तो काला काला पूछा है, ना काला और पीला पूछा है, ना गुलाबी और पीला पूछा, हमसे पूछा है काला और गुलाबी। तो कितनी सरफेस से, कितने किनारों से निकला, आप कहेंगे 3 किनारों से। कितने किनारों से निकला, 3 किनारों से ऐसे क्यूब्स निकलेंगे जिनकी क्या होगी, एक सतह काले रंग से होगी और एक सतह क्या होगी, गुलाबी रंग से। और प्रत्येक किनारे से निकलता कितना, आप कहेंगे n-2 निकलता है। प्रत्येक किनारे से कितना निकलता है, n-2। तो n की वैल्यू कितनी दे रखी है, n की वैल्यू कितनी है, आप n क्यूब की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे कितनी, 216। तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 6 आ गई। तो n की वैल्यू 6 है, 6 में से 2 गया, कितना बचा, 4 बचा। 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12। तो ऐसे क्यूब्स की संख्या जो होगी, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि काले और गुलाबी रंग से रंगे हुए जो घन निकलेंगे इस क्यूब से वो कितने निकलेंगे, 12 निकलेंगे। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आया होगा। वो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको फिगर दिया हुआ है, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। लिखा हुआ है कि एक बड़े घन की 2 निकटवर्ती सतहों को हरे रंग से, 3 सतहों को काले रंग से
एक सतह को लाल रंग से दिए गए चित्र के अनुसार रंगा जाता है तब इसे 216 यानी कि n क्यूब की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है कितनी 216। तो यहाँ से n की वैल्यू सबसे पहले काम रहता है हमारा क्या n की वैल्यू निकालने का। n की वैल्यू आ जाएगी कितनी 6। 216 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह क्या हो हरे रंग से रंगी हो, केवल एक सतह। और मुझे बताइए एक सतह रंगे हुए घन कहाँ से निकलते हैं, आप कहेंगे सरफेस से निकलते हैं। आप देख लो इसमें ऐसी कितनी सरफेस हैं जो क्या हैं हरे रंग से रंगी हुई हैं, ऐसी कितनी सरफेस हैं जो हरे रंग से रंगी हुई हैं। आप कहेंगे एक तो हरे रंग से रंगी हुई सरफेस ये वाली है और एक तो ये वाली सरफेस। दो सरफेस क्या है हरे रंग से, और यहाँ पे कह भी रखा है कि दो निकटवर्ती सतहों को क्या हरे रंग से रंगा जाता है। दो निकटवर्ती सतहों को ग्राफ में भी क्या करा है, जो फिगर बनाया हुआ है डाइस का उसमें भी क्या रंगा हुआ है हरे रंग से इसको रंगा हुआ है। तो मुझे बताइए कहाँ से निकलते हैं, ये सरफेस से निकलते हैं। कितने सरफेस हरे रंग से रंगी हुई हैं, दो सरफेस हरे रंग से रंगी हुई हैं। और प्रत्येक सरफेस से निकलता कितना है, आप कहेंगे n-2 का होल स्क्वायर। n-2 का कितना होल स्क्वायर, यही है ना। n कितना दे रखा है आपका 6 दे रखा है, 6 में से 2 गया कितना बचा 4 बचा। 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। 16 दूनी कितना 32, 16 दूनी कितना 32, क्योंकि यहाँ से 16 निकल के आया टोटल। मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा 32। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से आंसर है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह कैसे रंग से रंगी हो, काले रंग से रंगी हो। देख लो कितने सतह ऐसी हैं जो काले रंग से रंगी हैं। आप कहेंगे 3 सतह ऐसी हैं जो काले रंग से रंगी हुई है। 3 सतह ऐसी हैं जो काले रंग से रंगी हुई है। एक नीचे वाली सतह जो काले रंग से रंगी हुई है, ये साइड वाली सतह काले रंग से, और इससे जो साइड वाली सतह है वो भी पीछे वाली सतह जो है वो कौन से काले रंग से। एक सतह की बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 3 हो गया। n- प्रत्येक सरफेस से कितना निकलता है n-2 का होल स्क्वायर। n-2 n कितना 6, 6 में से 2 गया कितना 4, 4 का होल स्क्वायर कितना 16, 16 तिया 48, यानी कि 48 जो है वो क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी भी इसका क्या होगा आंसर होगा। 48 क्यूब्स ऐसे निकलेंगे जो कि किससे रंगे होंगे, काले रंग से रंगे हुए होंगे, जिनकी एक सरफेस काले रंग से रंगी हुई होगी। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। ऐसे इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह कैसे रंग से रंगी हो, लाल रंग से रंगी हो। लाल रंग से रंगी हो, मुझे बताइए लाल रंग से रंगे हुए घन कितने हैं, कितनी सरफेस है, केवल एक सरफेस है जो कि आपकी किससे लिखा हुआ भी है कि एक सतह लाल रंग से रंगी हुई है। एक सतह लाल रंग से रंगी हुई, इसका मतलब है कि एक सरफेस से ही निकलेगा, और ये प्रत्येक सरफेस से कितना निकलता है n-2 का होल स्क्वायर, है ना। तो n कितना 6, 6 - 2 4, 4 का होल स्क्वायर कितना 16। तो आप कह सकते हैं कितना निकलेगा, ये भी 16। आंसर है आपका ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर मैं पूछ लूँ आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में अपनी तरफ से पूछता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि बताइए ऐसे कितने घन होंगे जिनकी दो सतह, ऐसे कितने घन होंगे, लिखना है क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी दो सतह काले, दो सतह काले और हरे, काले और हरे रंग से रंगी हों। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी दो सतह क्या हों, काले और गुलाबी रंग से रंगी हों, काले और हरे रंग से क्या हों, रंगी हों। आप बता सकते हैं, जी हाँ बताइए। फिगर आपके सामने है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल दो सतह काले और हरे रंग से क्या हों, रंगी हुई हों। देखो काले और हरे रंग से, हम कहेंगे काले और हरे दो रंग, दो किसकी बात कर रहा है, दो सरफेस की बात कर रहा है, दो सतह वाले क्यूब्स जो होते हैं निकलते कहाँ से, आप कहेंगे किनारे से निकलते हैं। और ऐसे किनारे हमें देखने हैं जो किस से रंगे हों, काले रंग से रंगे हों और किससे रंगे हों, हरे रंग से रंगे हों। देखिए ये वाला किनारा किससे रंगा हुआ है, काला और हरे से रंगा हुआ है। ये वाला किनारा भी, इसके पीछे जो कलर होगा वो भी काला और हरे रंग का होगा। ये किनारा भी किसका है, ये हरे और हरे रंग का, ये हरा और लाल है। अगर हम बात करते हैं इस वाले नीचे किनारे की तो ये लाल और कौन सा हो जाएगा, काला हो जाएगा। ठीक है, काला और हरे की बात कर रहा है, काला और हरा। ये वाला किनारा किसका है, काला और हरे का है। नहीं, ये किनारा काले और हरे का नहीं होगा, ये वाला किनारा क्या होगा, काले और हरे का होगा।
ठीक है, क्योंकि ये किनारा भी किसका होगा, इसके पीछे भी कितना है, 3 है ना काले, तो ये किनारा भी किसका होगा, हाँ काले और हरे रंग का होगा, है ना। और कोई किनारा ऐसा है जिसका काले और हरा रंग हो, और कोई किनारा हमारा ऐसा इसमें नहीं दिख रहा है जिसके काले और हरे रंग से क्या हो, ये रंगा हुआ हो, तो आप कह सकते हैं, अगर इस किनारे की बात करते हैं तो ये किनारा कैसा होगा, आप बताइए जरा। ये होगा लाल वाला, लाल किनारे से, लाल और किससे, काले से, ठीक है। ये किनारा हरा और काला, ये किनारा हरा और लाल, कितने हो गए, 7 हो गए। एक पीछे किनारा होगा इसका, वो किनारा किससे रंगा होगा, मुझे बताइए। वो हो जाएगा आपका किससे बेटा, काला और काला से हो जाएगा। तो टोटल 4 किनारे हैं, मुझे बताइए 4 किनारे हैं और प्रत्येक किनारे से कितना निकलता है, n-2 का कितना निकलता है, n-2, ठीक है। तो 4n कितना दे रखा है आपका, 6 दे रखा है, 6 में से 2 गया कितना बचा, 6 में से 2 गया कितना बचा, 4 बचा, 4 चौक 16, 4 चौक 16। तो यानी कि कितने क्यूब्स होंगे, तो आप कहेंगे कितने क्यूब्स होंगे, तो आप कहेंगे 16 क्यूब्स ऐसे होंगे जो कि किससे रंगे होंगे, काले और हरे रंग से। बढ़ते हैं आगे, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ आया होगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, कह रहा है कि एक बड़े घन की 4 सतहों को लाल रंग से और 2 सतहों को कैसे रंग से, 2 सतहों को नीले रंग से दिए गए चित्र के अनुसार रंगा जाता है। अब इस घन को 64 छोटे छोटे घनों में क्या करा जाता है, काटा जाता है। तब निम्न प्रश्नों के क्या करिए, उत्तर दीजिए। ऐसे कितने घन होंगे, पहला क्वेश्चन है आपका, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह क्या हो, लाल रंग से रंगी हो। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह क्या हो, नीले रंग से रंगी हो। तो मुझे बताइए, एक सतह रंगे हुए सरफेस कहाँ से निकलते हैं, सरफेस से निकलते हैं, सतह से निकलते हैं। और किसकी बात कर रहा है, लाल की बात कर रहा है। तो कितनी सरफेस हैं लाल रंग से रंगी हुई, 3 सरफेस क्या है आपकी लाल रंग से रंगी हुई हैं, और 3 सरफेस क्या है आपकी नीले रंग से रंगी हुई हैं। तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, एन की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। एन क्यूब की वैल्यू कितनी दे रखी है, 64 दे रखी है। तो एन की वैल्यू आ जाएगी कितनी बेटा, 4। एन की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। मुझे बताइए कि एन की वैल्यू हमारी 4 तो आ गई। अब एक सतह की बात कर रहा है, हमें पता है कि एक सतह रंगीन जो घन होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, सरफेस से निकलते हैं। और कितनी सरफेस से निकलेंगे, यहाँ लाल 3 सतह से निकलेंगे। और प्रत्येक सरफेस से कितना निकलता है, प्रत्येक सरफेस से कितना निकलता है, आप कहेंगे n-2 का होल स्क्वायर। एन कितना दे रखा है, 4, 4 में से 2 गया कितना बचा, 2, 2 का होल स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 3 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 3 चौक 12। तो आप कह सकते हैं कि 12 ऐसे क्यूब्स होंगे जो किससे रंगे हुए हैं, एक सतह जिनकी क्या है, लाल है। पूछ रहा है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह नीली हो, मतलब 3 सतह क्या है आपकी इस क्यूब्स की नीली है। तो डायरेक्ट ही आंसर इसका भी 12 हो जाएगा, क्योंकि पता है कि 3 सरफेस क्या है, कलर्ड है नीले रंग से। और प्रत्येक सरफेस से कितना निकलेगा, वही निकलेगा n-2 का होल स्क्वायर। और n कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। 4 में से 2 गया, 2 बचा, 2 का होल स्क्वायर 4 होता है, 4 तिया 12। यानी कि पहला और दूसरा आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसका भी सी ऑप्शन, इसका कौन सा, सी ऑप्शन, दोनों का आंसर भी क्या है हमारा सेम। पढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 16। लिखा हुआ है कि एक बड़े घन जिसकी भुजा 16 सेंटीमीटर है, इसकी 2 निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से, 2 अन्य निकटवर्ती सतहों को पीले रंग से। अच्छा, इस पर बना हुआ नहीं, आधा ग्राफ बना हुआ है ये, ठीक है। कह रहा है कि जिसकी भुजा, एक बड़े घन जिसकी भुजा क्या है, 16 सेंटीमीटर है। बड़े घन की भुजा 16 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी 2 निकटवर्ती सतहों को कैसे लाल रंग से, 2 अन्य निकटवर्ती सतहों को कैसे पीले रंग से, और एक सतह को कैसे हरे रंग से, और एक सतह को कैसे नीले रंग से दिए गए चित्र के अनुसार रंगा जाता है। तब इसे 4 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तब ऐसे कितने छोटे छोटे घन होंगे जिनकी केवल 2 सतह रंगी हों लाल और नीले रंग से। मुझे बताइए कि 2 निकटवर्ती सतहों को कैसे कह रहा था, पीले रंग से कह रहा था। 2 निकटवर्ती सतहों को यानी कि इसकी 2 निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से, 2 निकटवर्ती सतह कैसे रंग से रंगी हुई है, लाल रंग से रंगी हुई है। 2 निकटवर्ती सतह कैसे रंगी हुई है, लाल रंग से ये रंगी हुई है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 2 निकटवर्ती सतहों को तो लाल रंग से और 2 अन्य निकटवर्ती सतहों को पीले रंग से। 2 अन्य निकटवर्ती सतहों को आप पीले रंग से रंग सकते हैं। इसके पीछे वाली आप कैसे रंग से रंग दें, पीले रंग से रंग दें, पीले रंग से। और ये साइड वाली सतह भी किससे रंग दें, पीले रंग से, ठीक है। 2 अन्य निकटवर्ती सतहों को पीले रंग से, एक सतह को हरे रंग से, ठीक है। एक सतह को नीचे वाली को हरे रंग से, और एक सतह को कैसे, एक सतह को नीले रंग से रंगा जाता है। एक सतह को नीले रंग से रंगा जाता है, ठीक है। दिए गए चित्र के अनुसार रंगा जाता है। अब इसे 4 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में क्या करा जाता है, काटा जाता है। मुझे बताइए, बड़े घन की भुजा, एन की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। बड़े घन की भुजा कितनी दे रखी है, बड़े एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बड़े घन की भुजा अपन छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा कितनी दे रखी है, 16 सेंटीमीटर ये दे रखी है। बड़े घन की भुजा कितनी दे रखी है, 16 सेंटीमीटर। छोटे घन की भुजा कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर ये दे रखी है, ठीक है।
तो कितना आ जाएगा 4 चौक 16। तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 4। n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 4 आ गई। और पूछा है आपसे कि ऐसे कितने घन होंगे जिसकी केवल 2 सतह रंगी हों, कैसे, लाल और नीले रंग से। लाल और नीले रंग से ऐसे कितने क्यूब्स होंगे, 2 सतह की बात कर रहा है, हमें पता है 2 सतह रंगे हुए घन कहाँ से निकलते हैं, किनारों से निकलते हैं। ऐसे किनारे हमें देखने हैं जहाँ से लाल और नीले रंग के क्या निकलें, क्यूब्स निकलें। तो मुझे बताइए, इस वाले किनारे से लाल और लाल निकलेंगे, इस वाले किनारे से लाल और पीले निकलेंगे। लाल और नीले कौन कौन से किनारे, एक तो ये किनारा होगा लाल और नीले का, है ना, और एक केवल ये किनारा होगा लाल और नीले का, और कोई भी किनारा ऐसा नहीं होगा जिससे लाल और नीले कलर के क्या निकलें, आपके क्यूब्स निकल के आए। ठीक है, तो कितने किनारों से निकलेंगे, 2 किनारों से। प्रत्येक किनारे से निकलता कितना है आपको पता है, n-2। 2 इंटू n कितना 4, 4 में से 2 गया कितना 2, लिख देते हैं 2 गुणा 2 कितना आ जाएगा 4। तो कितने क्यूब्स ऐसे होंगे, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4 क्यूब्स ऐसे होंगे जिनकी 2 सतह, एक तो लाल रंग से रंगी होगी और एक कैसे रंग से रंगी होगी, नीले रंग से रंगी हुई होगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 70, ये घन और घनाव के क्वेश्चन है। घनाव के क्वेश्चन हैं ये। घनाव के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। आज हमारा घन जो था वो कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।